Hello, this is Priyanka Sharma. I welcome you all on the digital platform of Achievers Academy. नाउन को हम पढ़ रहे थे, एक क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है. नाउ इट इज योर सेकंड क्लास ऑफ नाउन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक, दैट इज नाउन. कल तक हमने जो रूल्स पढ़े थे उनमें मैंने आपको ये बताया था कि जो नाउन होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन एंड उनसे रिलेटेड कई रूल्स आपको बताए थे मैंने कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं. वी कैन नॉट मेक देयर सिंगुलर फॉर्म, दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म. उनके साथ में हमेशा एक एस जुड़ा ही रहता है. तो ये वाले रूल्स हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे. अभी आज की क्लास में जो नया रूल हम पढ़ रहे हैं नाउन से रिलेटेड, ये आपके सामने है. कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं. लुक एट द रूल. कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं. अब ये वो नाउन है जो दिखने में प्लूरल लगते हैं. आप देख सकते हो दैट ये डिफरेंट नाउन आपके सामने दे रखे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम, डिफरेंट डिजीज के नाम, डिफरेंट गेम्स के नाम, और हर नाउन के बाद में एक एस लगा हुआ है. तो यूजुअली क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि अगर हमने नाउन के साथ में एस लगा दिया है तो वो प्लूरल हो गया है. बट यहाँ पर ये सभी जो वर्ड्स हैं इन सबके साथ में एस लगा हुआ है, बट दे आर नॉट प्लूरल. Okay, they are singular, though they seem to be as plural, but they are not plural, they are singular. Look at the word politics. Although s is coming at the last, but doesn't mean that it's a plural noun. Physics as है but it is not plural. Economics as है but it is not plural. It is the name of a subject, और name of a subject को आपको singular ही लेना है. डिजीज जो है इनके भी लास्ट में एस आता है. मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज, रेबीज, शिंगल्स एटसेट्रा. इनके साथ में, इनके लास्ट में एस है, बट आपको इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगानी है. यू कैन नॉट यूज एनी प्लूरल वर्ब विद देम. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देख के बताती हूँ. लुक एट दिस एग्जांपल. पॉलिटिक्स इज माय Politics is my favorite subject. Politics is my favorite subject. Okay, so you can see in this sentence I have used singular verb with the word politics. Why? Because politics is a singular noun. So with singular noun we use a singular verb. और इसी तरह से singular verb आपको इन हर words के साथ में use करनी है. Billiards, athletics, कार्ड्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स एटसेट्रा. ओके, न्यूज है, न्यूज भी क्या है, इसके साथ में एस होता है, और इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे आप, प्लूरल वर्ब का नहीं करेंगे. समन्स होता है, समन्सेज नहीं होता. इनको आपको इसी तरीके से यूज करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए. नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने. लुक एट दिस एग्जाम्पल. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. यू नीड टू फाइंड द एरर इन द फर्स्ट सेंटेंस. मैं साइड में हो गई हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख सके. आपको बताना है कि इस फर्स्ट सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है. तो अब तक आपने शायद फाइंड कर लिया होगा. यहाँ पर इस पार्ट में एरर है. फिजिक्स आर नहीं होता, फिजिक्स इज होता है. जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, इनके साथ में इज लगा, यानी इनके साथ में सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है. नेक्स्ट देखिए. टू मच मैथमेटिक्स इज टॉट इन स्कूल. मैथमेटिक्स के साथ में फिर से इन्होंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया है जो कि गलत है. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है. एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? लुक एट दिस. अगर किसी विषय को किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर आपको प्लूरल का ही यूज करना है. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. हिज मैथमेटिक्स इज रियली वीक. अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है इसको मैंने एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ दिया है, तो मैं इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करूंगी. ओके, जब भी किसी विषय के नाम को, किसी सब्जेक्ट के नाम को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स को हिज के साथ में जोड़ा है, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. अदरवाइज हमें इन जो सब्जेक्ट्स के नेम्स हैं उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. तो ये रूल होता है जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आपका. अब अगेन अभी हम बात कर रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल पे. ओके, अब सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड एक रूल और है जो अब हम डिस्कस करेंगे. कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन जो है दिखते प्लूरल है बट वो होते सिंगुलर है. और अब हम पढ़ रहे हैं कुछ दिखते सिंगुलर है बट वो होते प्लूरल है. बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. जब आप इन रूल्स को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इनके साथ में बहुत ईजी हो जाओगे. तो नो नीड टू वरी एट ऑल अबाउट एनीथिंग. ओके, नाउ लुक एट दिस. कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं बट इनका यूज हमेशा प्लूरल में किया जाता है. ठीक है, आपको इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं. देखो, एग्जाम्पल्स यहाँ से पढ़ेंगे आप प्लीज. कैटल. कैटल क्या होता है? कैटल होता है जो चार पैरों पे चलते हैं जो जानवर, उनको कैटल कहा जाता है. कैटल आर होता है हमेशा, कभी भी कैटल इज नहीं होता.
पीपल का मतलब भी एक पर्सन नहीं होता बल्कि या नंबर ऑफ पर्सन्स होता है। तो ये दिखते हैं सिंगुलर बट ये होते हैं प्लूरल, बिकॉज इसके अंदर कोई एक पर्सन नहीं, एक से ज्यादा पर्सन होता है। पुलिस आर होता है, पुलिस इज नहीं होता। चिल्ड्रन आर, इन्फेंट्री आर, जेंट्री आर, क्लर्जी, कैवलरी, पोल्ट्री, पिसेंट्री, आर्टिलरी, एरिस्टोक्रेसी एटसेट्रा, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाना है। चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होती है, हम कभी भी नहीं कह सकते चिल्ड्रंस। अगर हम चिल्ड्रंस कहेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। तो ये वो वर्ड्स हैं जो प्लूरल हैं बट इनके साथ में एस नहीं लगाना है आपको, इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रखनी है। ठीक है, आपको इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, इट इज नॉट कैटल इज ग्रेजिंग। ओके, तो ये दिखते हैं सिंगुलर बट ये होते हैं प्लूरल। ओके, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो, मैनी कैटल आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड BSCE। ये एपिस्ट्रोफी एस नहीं है, इसको एपिस्ट्रोफी एस नहीं पढ़ना, कैटल्स पढ़ना है इसको। ओके, मैनी कैटल्स आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड BSE। अब where is the mistake in this error? The error lies in the first part of the sentence. You cannot use as with cattle. अभी अभी मैंने आपको बताया है कुछ ये वो नाउन है जिनके साथ में आप एस नहीं लगा सकते हो, चाहे कैटल हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे इसके अलावा जो पुलिस है, इनके साथ में एस नहीं लगता। यहाँ पर एस लगा दिया तो ये पार्ट एरर सम है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस इज लुकिंग फॉर अ फेयर हेयर्ड मैन इन हिज 20s। वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस? In the second sentence, है ना, we are talking about the second one. So where is the error? The error lies here. Is looking, is looking, is looking. आपको अभी बताया था कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ में आपको हमेशा कैसी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, इनके साथ में आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। तो पुलिस आर लुकिंग होगा, पुलिस इज लुकिंग गलत हो जाएगा। अवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड, अब यहाँ पे इन्फेंट्री के साथ में इन्होंने हैज लगा दिया जो कि अगेन गलत हो जाता है। ठीक है, इन्फेंट्री के साथ में भी आपको क्या लगाना है, आपको प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है जो कि हैव होती है। ठीक है, क्योंकि ये वो सेंटेंस, ये वो वर्ड्स हैं जो दिख रहे हैं सिंगुलर बट इनके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। अ पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। लुक एट दिस, ए, कैन यू यूज ए विद पुलिस? cannot use like this. So error lies here in part A. A पुलिस यहाँ पे गलत हो जाए। Okay, so this is how you can make the you can solve the questions and find the errors in the different sentences. Now we are moving forward. ओके, अब आपका जो नेक्स्ट रूल है वो भी सिंगुलर प्लूरल से ही रिलेटेड है जो कि आपके सामने है। मैं अभी साइड में हो जाऊंगी ताकि आपको पूरा जो स्क्रीन है ये दिखे और आप इसको ध्यान से पढ़ सकें, अपने रूल को, उसके एग्जांपल्स को। ठीक है, अब देखिए आपका जो रूल है वो देखिए, कुछ नाउन सिंगुलर व प्लूरल दोनों ही फॉर्म में एक जैसे ही रहते हैं, जैसे फिश, डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, कॉप्स, एयरक्राफ्ट, जेब्रा क्रू, टीम, ज्यूरी, काउंसिल, स्वाइन, अपार्टस, स्टोन, क्राफ्ट, पब्लिक, ऑफस्प्रिंग, कमिटी, गवर्नमेंट, फर्म, बैरक्स, एटसेट्रा। देखिए ये हमेशा क्या होते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, फिश, फिशेस नहीं होता, फिश होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है जब आप फिशेस भी कर सकते हैं, अगर जो मछलियां हैं वो अलग अलग प्रजातियों की है तो ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, फिशेस का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिशेस यूज नहीं कर सकते। डियर, डियर का मतलब होता है हिरन। अगर मैं कहूँ कि किंग किल्ड 1 डियर तो भी डियर ही रहेगा। अगर मैं कहूँ कि किल्ड किंग 5 डियर तो भी डियर ही रहेगा, कभी भी डियर्स नहीं होगा, शीप्स नहीं होगा। और ये रूल आपको याद करने पड़ते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या प्रैक्टिस करनी है आपको? दैट यू कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ दीज नाउन्स, दे विल बी यूज्ड एज इट इज, वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल, दोनों ही केसेस में आपको इसको इसी तरह से यूज करना है। सो दिस इज द रूल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल्स हियर। Look at the first example. Sheep were grazing in the field. Sheep were grazing in the field. Where is the error? In this sentence, error lies here. Sheep. You tell, can you make plural of sheep like this? No, you cannot. अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये कुछ words होते हैं जैसे fish, deer, sheep, zebra, team, क्रू, इनके कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जाते एस लगा करके, और इस सेंटेंस में शीप्स लिख दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस सेकेंड सेंटेंस। ओके,
read the second sentence and try to come to know that where is the error in this sentence. A team which is full of enthusiasm have a better chance of winning. Where is the error? Can you use have? Can you use have with a? है ना, ए टीम के साथ में कभी भी हैव यूज नहीं होगा. ए टीम का मतलब हो गया एक टीम, और जब हमारा नाउन सिंगुलर हो जाता है तो आप एक सिंगुलर नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते. तो इस तरह से आप क्या है, आप पता लगा सकते हैं कि एरर कहाँ पे है. लास्ट सेंटेंस देखो आपका, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम. मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम. अब ये कह रहे हैं फिशेज. अभी मैंने आपको बताया था कि फिश का प्लूरल नहीं होता, फिशेज ही रहता है. फिश का प्लूरल नहीं होता, फिश ही रहता है. लेकिन मैंने अभी अभी आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था. अगर जो मछलियां हैं वो अलग अलग प्रजातियों की है, अलग अलग स्पीसीज की है, तो आप बिल्कुल फिशेस लगा सकते हैं. ठीक है, तो अगर अलग प्रजातियों की है, डिफरेंट प्रजातियों की है, तो फिशेस लगा दो. अदरवाइज आपको सिंगुलर फिश का ही यूज करना होता है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल. पढ़ लीजिए आप इसको, आपके स्क्रीन पे दे रखा है सारा, आप इसको ढंग से पढ़ लो, है ना. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको ये सेशन, जब नाउन का सेशन आपका शुरू नहीं हुआ था, शुरू हुआ ही था जस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन एक नेम होता है जो कि दिया जाता है एक कलेक्शन को, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है. ओके, समूहवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं. ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार से यूज किया जा सकता है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन के. लुक एट द एग्जांपल्स. फैमिली, फ्यू, टीम, जूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है. ओके, देखो, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, हैव गिवन और हैज गिवन मेजॉरिटी डिसीजन. The jury and second sentence is the jury want to give its unanimous decision. ओके, आपके सामने दो सेंटेंस दे रखे हैं बोर्ड के ऊपर, आपने देख लिया होगा अब तक, इनको ढंग से पढ़ लिया होगा. आपके सामने दो सेंटेंसेस दे रखे हैं बोर्ड के ऊपर. आपको ये बताना है कि किस केस के अंदर हम इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ में प्लूरल लगाएंगे और किन केसेस में हम इन कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर लगाएंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर. देखो, एक चीज आपको बता देती हूँ. जैसे जूरी होता है, जूरी है, कमेटी है ना, ये सब जब एकजुट हो, जब मिलजुल करके कोई काम कर रहे हो, तो उनके साथ में हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है. लेकिन अगर इनके सभी मेंबर्स किसी भी कारण से उनमें डिवीजन हो गया हो, उनमें उनकी ओपिनियंस अलग अलग हो गई हो, या किसी भी आधार पे अगर वो अलग अलग हो गए हों और वो यूनानिमस नहीं है, वो एक नहीं है, तो ऐसे में आपको इन कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर. अब यहाँ पे तो जो जूरी है, जूरी क्या होता है? जूरी होता है जजेस का ग्रुप. ठीक है, अब यहाँ पे जो जूरी है, क्या वो इस मैटर के ऊपर क्या हो गई है? वो इस मैटर के ऊपर डिवाइड हो गई है. मैटर के ऊपर डिवाइड हो गई है, इसका मतलब इस मैटर से रिलेटेड हर जज की ओपिनियन अलग अलग है. और जब भी जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनकी ओपिनियन अलग अलग हो जाती है, तो फिर हम उनके साथ में कैसी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वर आ जाएगा, वहां पर हैव आएगा, और यहाँ पे देयर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो जूरी है उसको प्लूरल नाउन के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि उसके सभी मेंबर्स जो है अलग अलग ओपिनियन में बट गए हैं. दे आर नॉट यूनानिमस नाउ, अब वो एक नहीं है. Now look at the second sentence. The second sentence, the jury want to give its unanimous decision. The jury want to give. The jury want to give. बताइए, where is the error? ना, मैं साइड में हो गई हूँ, so that you can look at the screen and read the sentence carefully. Okay. So now let me tell you that where is the mistake. Look at here. The jury want to give its unanimous decision. Look at this verb want. आपको पता है कि जब भी वर्ब के साथ में आप एस और ईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब कैसी बन जाती है? वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है. बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर want के साथ में एस नहीं लगा है. इसका मतलब ये कैसी वर्ब है? ये एक प्लूरल वर्ब है. ओके, ये एक प्लूरल वर्ब है. यहाँ पे जो जूरी है, ये ऊपर वाले सेंटेंस के जैसा
प्लूरल नहीं है, बल्कि क्या है ये सिंगुलर है। कैसे कह सकती हूँ मैं सिंगुलर है? क्योंकि यहाँ पे जूरी के जितने भी जो मेंबर्स हैं वो क्या दे रहे हैं, वो एक यूनानिमस डिसीजन दे रहे हैं। यूनानिमस मतलब एक डिसीजन दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जूरी के सभी सदस्य एक मत हो गए हैं, और जब एक मत हो गए हैं तो यूनिटी की भावना है। इस कारण से आपको इस कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब का नहीं। तो इसलिए यहाँ पे वांट की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वांट की जगह पे वांट्स होगा। ओके, आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, और जो एरर्स हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ओके, तो अब अपन चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पर और रूल्स है नाउन के। नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा बड़ा टॉपिक है, बट बेसिक है ये ग्रामर का, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो चलो अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल ऑफ नाउन। अगर किसी प्रपोजिशन के दोनों तरफ एक ही प्रकार के नाउन हो, आप पढ़ लीजिए इसको। अगर किसी प्रपोजिशन के दोनों तरफ एक ही प्रकार के नाउन हो तो दोनों बार सिंगुलर ही होंगे। देखो, एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन की तरफ दोनों नाउन है, तो वो जो दोनों नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होंगे, वो कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। आपने कभी सुना है स्टेप बाय स्टेप? स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। तो हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही यूज करते हैं, कभी भी स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं यूज करते, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है कि अगर एक प्रपोजिशन की तरफ दो नाउन हो तो उन दोनों नाउन को हमेशा कैसा लगाया जाता है, सिंगुलर लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। यहाँ पर आप देखोगे प्रपोजिशंस को, अपॉन प्रपोजिशन, आफ्टर प्रपोजिशन, आफ्टर प्रपोजिशन, आफ्टर, आफ्टर, फॉर, टू, बाय, आफ्टर, बाय, ये सभी क्या है, प्रपोजिशंस है। और इन दोनों प्रपोजिशन और इन सभी प्रपोजिशन के दोनों और सेम नाउन है, एंड वी आर यूजिंग दैट नाउन इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, वी कैन नॉट गो फॉर द प्लूरल फॉर्म, because our rule says that we'll have to make the singular form of the noun अगर वो एक ही प्रपोजिशन के दोनों तरफ है। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज रो अपॉन रो। वी आर, ये यहाँ पर एस है जो शायद यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, तो मैंने आपके लिए कर दिया है। रो अपॉन रो होगा। अपॉन इज अ प्रपोजिशन, रो इज द नाउन, है ना। तो दोनों तरफ ये सेम नाउन आ रहा है, तो वी आर गोइंग टू कीप इट इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। रोज नहीं कर सकते, रोज अगर अपन करेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट। यहाँ पर भी एस था जो शायद टाइप नहीं हो पाया है, बट यू पे अटेंशन हियर, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट होगा। सक्सेस आफ्टर सक्सेस होगा, कभी भी सक्सेसेस नहीं होगा ना, इसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ये तो स्पेलिंग भी गलत हो गई है, ठीक है। टाउन आफ्टर टाउन, ये सही होगा, टाउन्स नहीं होगा। विमेन आफ्टर विमेन, ये एम ई एन है, हाँ, वुमेन आफ्टर वुमेन, ये देखो एम ए एन, दोनों तरफ सेम नाउन है, दोनों सिंगुलर है। विमेन का प्लूरल क्या होता है, विमेन का प्लूरल होता है एम ई एन, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर द प्लूरल फॉर्म। ओके, वर्ड फॉर वर्ड, डोर टू डोर, डे बाय डे, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, यहाँ पर एस था और इसको हमने कट करा और ये आपका सही हो जाएगा। विलेज आफ्टर विलेज, वन बाय वन। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही प्रपोजिशन के दोनों तरफ जब सेम नाउन रख रहे हैं तो वो दोनों नाउन क्या है आपके, वो सेम नाउन जो है वो आपका सिंगुलर में ही है। वी आर नॉट गोइंग फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट नाउन। तो ये रूल भी आपको ऐसे ही याद रखना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। रूल्स बहुत सारे हैं नाउन के, बट दे आर इजी टू लर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं लर्न करने के लिए। आप इनको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो आपको इजीली ये सारे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इनको प्रैक्टिस करते रहना, और साथ ही साथ में इनसे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप एक्सरसाइजेज ले सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो वो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक तो मैन परफेक्ट। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट रूल पे। अब क्या है, अब आपको ये बता रहे हैं कि कुछ वर्ड्स के प्लूरल होते हैं जो दो दो होते हैं, बट हर प्लूरल का मतलब अलग होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे इंडेक्स वर्ड है, इंडेक्स, इंडेक्स वर्ड के दो प्लूरल हो सकते हैं, इंडाइसिस भी होता है, इंडेक्सेस भी होता है। दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों के अलग अलग मतलब हैं।
ठीक है। इंडाइसिस क्या होता है? इंडाइसिस वो जो आपकी बीज गणित होती है उसके चिन्हों को इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है। ब्रदर, ब्रदर्स भी होता है, ब्रेदरन भी होता है। ब्रदर्स क्या होता है? ब्रदर्स होते हैं भाई जो होते हैं आपस में जिनकी मदर एक ही है। और ब्रेदरन क्या होते हैं? ब्रेदरन उनको बोलते हैं, ब्रेदरन उनको बोलते हैं जो एक ही समाज के सदस्य हैं, एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो ब्रदर्स और ब्रेदरन दिखते एक हैं बट स्टिल दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ओके। नेक्स्ट इज क्लोथ। क्लॉथ के भी दो आपके प्लूरल बनते हैं, क्लॉथ्स और क्लोथ्स। क्लॉथ्स क्या होते हैं? ये बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। और क्लोथ्स क्या होते हैं? ये सिले हुए गारमेंट होते हैं जो आप पहनते हो। तो दोनों के अंदर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एक स्पेलिंग का अंतर है, बट स्टिल उनके मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस तरह से क्लॉथ के दो प्लूरल है और दोनों ही प्लूरल का मतलब अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए, डाई का प्लूरल डाइस भी होता है और डाइस भी होता है। डाइस को आपने सभी ने यूज किया होगा, हम लूडो खेलते हैं, स्नैक एंड लैडर खेलते हैं, तो उन सभी के अंदर हम क्या यूज करते हैं? हम डाइस का यूज करते हैं। और एक डाइस होती है वो स्टैम्प्स के लिए, जो प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है। तो डाई वर्ड के दोनों ही प्लूरल है बट दोनों ही प्लूरल का अर्थ अलग अलग है। ओके। पैनी जो होता है, पैनी का मतलब होता है आपका सिक्का जो होता है। पैनीज कॉइन्स होते हैं, पैन्स अमाउंट होती है, अ 50 पैंस पीस। अ 50 पैंस पीस मतलब इस पीस की जो कीमत है वो कितनी है? 50 पैंस है। तो दिस इज हाउ यू आप देख सकते हैं कि हर वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। कॉल्स आर चार्ज एट 50 पैंस अ मिनट। इसका मतलब हुआ कि आपका जो चार्ज हुआ है, आपको जितना पैसा पे करना पड़ेगा वो होगा 50 पैंस। तो पैंस का मतलब क्या हुआ? पैंस का मतलब हो गया अमाउंट। और पैनीज क्या होती है? पैनीज होती है आपकी, पैनीज जो होती है वो होती है आपकी कॉइन। कॉइन का जो प्लूरल होता है वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे इनके रूल बता दिए हैं कि कहाँ पर ये आप देख सकते हो, कहाँ पर ये सिंगुलर होता है, कहाँ पर ये प्लूरल होता है। छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इनको सॉल्व कर लेना। जब आपको इनके सभी के मतलब ही बता दिए हैं तो आई नो कि आपको इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी आप ये तीनों जो क्वेश्चन हैं ये आप सॉल्व कर लेना। तीसरा क्वेश्चन देखो, ही वॉर वियर्ड क्लॉथ्स ऑन द सेरेमनी। अब यहाँ पर वर्ड क्या यूज करा गया है? क्लॉथ वर्ड यूज करा गया है। तो यहाँ पे क्लॉथ्स होगा कि फिर आपका CLOTHES क्लोज होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो ये वाले जो तीन क्वेश्चंस हैं ये आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। हर वर्ड का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके। सो ये आपके सारे ये आपके सारे मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने नाउन के कुछ और रूल्स पढ़े सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कि कुछ नाउन होते सिंगुलर है, कुछ नाउन दिखते सिंगुलर है बट उनका मतलब प्लूरल होता है, कुछ प्लूरल होते हैं पर वो दिखते सिंगुलर है, कुछ सिंगुलर व प्लूरल दोनों ही होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। कल की क्लास में फिर से नए रूल्स होंगे जो कि नाउन से रिलेटेड होंगे। और फिर उसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएगी यहाँ यूट्यूब पे ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही। इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहना और यहाँ से सीखते रहना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।